सेंटर 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 यहाँ पे सुजीत के पास देखिए। ऑल्सो अजीत मैडम ये सुजीत के पास देखिए। ऑल्सो अजीत या मैम सेंटर। एक बार मैम बैक में सेंटर लुक सेंटर सेंटर अरे बिल्लू श्वेता रोल मारा एक मिनट भाई रोल किए क्या काड़ा थैंक यू अरे थैंक यू मत बोलो हाँ तेरा हो यार 60 सेकंड हाँ हाँ ले लो यस सर सेंटर देखिए। मैगी बोल रहे हो 17 से 3 डाउन कीजिए। मैगी सर लेफ्ट में भी देखना सर या लेफ्ट में देखो एक बार सर यहाँ पे लेफ्ट में। थैंक यू सर या सर या बंगाली कितना सर लेफ्ट में साथ में लेफ्ट में सर या सेंटर देखिए। सर थोड़ा सा स्ट्रेट रखिए। या लुक या क्लियर आ रहा है भाई या सर लुक या सर या लेफ्ट में देखो यहाँ पे सर नीचे देखिए थोड़ा सर या सर लुक या सर यहाँ पे देखना लेफ्ट में वेट सर यहाँ पे या सर लुक या लास्ट में पहले हीरो नहीं सर यहाँ पे देखना भी राइट नेक्स्ट 3 डाउन कीजिए। सर यहाँ पे देखिए लेफ्ट में। या लुक सेंटर। सर यहाँ पे सर लेफ्ट में वेट वेट सही हो सर सामने सामने थैंक यू सर थैंक यू सर या डन सर थोड़ा इधर ऐसा घूमो यहाँ देखिए सामने सर मुस्कुराइए थोड़ा अरे क्या दिल्ली भाई या सर सर सेंटर देखिए। राइट लेफ्ट में। सर यहाँ लेफ्ट में वेट वेट लेफ्ट में सर सेंटर में देखिए अभी। अगेन एक बार लेफ्ट में देखना यहाँ पे लेफ्ट में ओके सर सर थोड़ा आप क्लोज और क्लोज पीछे हो जा मोर क्लोज बस अभी एक बार मुस्कुराइए सर हंसता हुआ फोटो प्लीज। सर लेफ्ट में देखो एक बार सब लोग लेफ्ट में दिलीप क्या बोल रहे हैं आपस बोल हंसते हुए एक बार सब लोग एक बार सर सेंटर में देखिए। भाई वेट 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 नामी कुछ होने वाला ना यहाँ पे तो नेहा से करा दी तो नेहा से कम करना पड़ेगा कुछ क्या मैम वेट वेट 10 सेकंड हो जाएगा यहाँ देखना हो जाएगा मैम यो तो उसके ऑफिस पे ही करेगा वो सूर्या भाई तेरे को बुला रहा है भाई आजा लेफ्ट में मैम लेफ्ट हाँ हाँ या मैडम जी सेंटर देखिए। देखते हैं चैन नहीं आता है या सेंटर। मैम सेंटर। सेंटर सेंटर फोटो इधर इधर मैम इधर मैम लेफ्ट में अजीत भाई बोलो क्या बोलूँ। मैं बुलाओ नेक्स्ट ओके थैंक्स मैम थैंक यू डन डन आइए सर आइए अजीत भाई सेंटर से लेना सर यहाँ पे देखिए। भाई इधर इधर सर इधर भाई सामने देखिए सामने सामने टॉप एंगल अजीत को आप नहीं देख रहे हो सर हाँ मेरे पास 7 मार्च 2025 को। सो दिस इज वी रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका फिर से अभिनंदन करना चाहेंगे। एंड ऑफ कोर्स द मैन हु हैज बीन
खान साहब's backbone, I would say, because हर एक फिल्म का backbone होता है executive producer, and of course this man is now, of course, not just the backbone but also the heart of this film. अनिल साबले जी, जोरदार तालियां अनिल जी के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन है. Warm welcome sir, congratulations. Ladies and gentlemen, let me tell you, 18 years he has worked as executive producer for Red Chillies, यानी कि शाहरुख खान साहब के साथ. तो अक्सर शाहरुख खान साहब हमारे लिए कहते थे मैं हूं ना, मगर शाहरुख खान साहब को ये कहते थे कि मैं हूं ना. So as the executive producer, he's done a fantastic job, more than 18 films, Asoka, Aravan, Dilwale and all that. And ladies and gentlemen, he's a prominent figure in the world of film production and entertainment with a wealth of experience and a passion for storytelling. And this is his third Hindi film that he's coming up as a producer, and he has collaborated with some of the biggest names in the film industry, as I told you, Red Chillies and of course Dharma. Lately he was very closely he's worked for the film Rocky or Rani Ki Prem Kahani. Kya baat hai. And of course the list goes on and on. In addition, I didn't get trained or whatever, work hard. So I just go to the shoot, whatever the time I had, I did it. wow, amazing. Round of applause, ladies and gentlemen, for We Ready. What a fantastic performance. 4 visuals we have seen. In 4 visuals, he's acted very differently. From salt pepper look to a romantic boy to, of course, chilled out look. Ladies and gentlemen, the man who's made it possible, जिनके विजन में वीर ने पूरा बिलीव किया और समर्पित कर दिया. जोरदार तालियां रवि गोगले जी के लिए, द कैप्टन ऑफ द शिप, द डायरेक्टर. और रवि गोगले जी, मैं चाहूंगा कि प्लीज मंच पे आए. और वाओ, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स ऐसे हों तो सच में फिल्म जो है, it speaks volumes, man, and this is what your trailer has done. Your songs have been so amazing, Ravi ji. Commendable job. बहुत सारे सवाल हैं, मगर उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे वो इंसान जिन्होंने तेलुगु से ये फिल्म हिंदी में लाने का सोचा. So thanks to him. अनिल साबले जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. The producer of the film, and of course he has worked really closely, like I told you, with Shahrukh Khan साहब. And हमारा सौभाग्य है कि ऐसे 3 दिग्गज हमारे साथ मंच में मौजूद हैं. मैं चाहूंगा यहाँ पे हम सब एकत्रित हो जाए. So वीर, आपने 25 साल अमेरिका में स्पेंड किए, and then few years back when you came to India, you started working on this film. So आखिर how did this happen? How did legally Veer happen to you? Okay, so I lost my dad, so you can see it's a tribute to my dad, all the film. So I was stuck in India, so उस time lockdown हो चुका था. So my flight ticket, I had a flight ticket to go back to US. So, and then things happen. Fate has its own way. So how to kill my time here during that 6 months? So I thought I'll start a podcast. Oh. Now that's so relevant. So is the film. So I started weekly with Veer and a dialogue with Diaspora, and I'm in search of some technical folks for the audio. When you have a podcast, you have to get it rendered or whatever, all the technical terms. So that's when I ran into some film folks. Then I thought, okay, because in India, one thing I observed it, आप लोग सोचते होंगे कि भाई साउथ से आता है, so mythological genre or elevated stars ये सब. लेकिन लीगली भी ऐसा एक फिल्म है, तो एक complete Indian legal thriller है. So आप जो देखा वो कुछ नहीं है, film courtroom drama. Right. It will give you the chills and required chills and thrills. And you will tell me this after watching it. Absolutely, I think. While having the look at the trailer, I mean, we were totally amazed, and of course also amazed by the looks and the character that you have portrayed in 4 different visuals. That was really amazing. और इस तरह से अगर आपने लॉकडाउन में प्लान किया है, so that was amazing. Basically, the title is my name. Of course, Hindi audience के लिए बहुत अच्छा है. It's basically justice, right? How do you Abhinandan was asking me why this title? तो क्या legally भी मतलब क्या है? मतलब legally जो जीत, which is nothing but justice. So you can interpret the way you want it. But I just, to be honest with you all, so if I'm making a film, why don't it be my name, right? I don't know whether I'll make a next film or not. So, and also there's almost Legally Blonde, that's a comedy. Right. So similarly, then I thought, okay, we'll make complete thriller. So luckily it worked out well, and I'll really thank Anil Saab for flying down to Hyderabad and watching our film, and believing in us, giving us the confidence. So let's see. Of course, all the people from the industry have loved the film so far. And ऐसे में Ravi ji, there's so many questions in our mind, in media's mind. But एक सवाल, आपने 308 फिल्म्स बनाए,
आपने 20 से भी ज़्यादा स्क्रीन प्लेस लिखे हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में. You know, you work people like Chiranjeevi in down south. So why Legally Read? What made you feel कि this is the script I want to work upon with Veer? थैंक यू टू मीडिया. एक्चुअली क्या है ना सर, ऐसे रियलिटी मूवीज बहुत कम आते हैं. Right. फिर मूवी का मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल से उनको एंटरटेन किए, मगर जैसा उनको इंफॉर्मेटिव एंटरटेन करना ये फिल्म है. इसलिए ये फिल्म मैंने स्टोरी भी वैसे ही लिखा था जैसे मैंने वीर को स्टोरी बोलने के टाइम पे भी ऐसे ही. And also, if I can add, so all of us are watching live criminal justice system. जैसे ज़्यादा बोलेगा तो यूट्यूबर्स जो भी हो. Of course. So अभिनंदन was asking me इनका कोई केस है तो मैं बता रहा हूँ. सबका एक होता है. Right. Justice. So you can see like what you have to go through, whether you're innocent or whatever you're guilty. You have to follow the process. And process most of the times is a punishment. फिर भी करना पड़ता है. Absolutely, and the way, you know, I'm sure बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शायद छोटा अमाउंट या फिर एक ऐसा important केस जो शायद आपके लिए मैटर करता है मगर शायद किसी और के लिए नहीं करता है. सो वो एक आम आदमी में जो चीज़ बीतती है वो इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. सो दैट मेक्स इट अ कॉमन मैन फिल्म एंड दिस इज हाउ यू नो तेलुगु फिल्म्स आर यूजुअली नोन फॉर. इवन क्या है ना सर, जब भी हम आम आदमी को एक केस का जो फाइल होता है ना, क्राइम में इन्वॉल्व होने का एक झूठी इंजाम में फंस जाता है, तो खाली वो आदमी एक ही नहीं है, उनका फैमिली भी सफर होता है. Absolutely. उसके साथ हम जस्ट उनके पेपर में देखते हैं कि खाली उनका फोटो, मगर जैसे उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे छेड़ते हैं, अगर वो उनका बीवी कहीं उनका माँ बाप यहाँ बाहर गए तो कैसे होता है. जब भी हम देखते हैं न्यूज़ का मतलब दिखने वाला, जो पेपर में दिखने वाला या ना तो मीडिया में दिखने वाला, मगर उनका फैमिली का सफर कैसा रहे, पेन, उस पेन को हमने इस पे प्रोजेक्ट किया है. यही ये फिल्म है. वाओ, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुली शोन इन द ट्रेलर सो फार. और आई थिंक फिल्म में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा तभी अनिल साबरी जी यहाँ पे इसको हिंदी सिनेमा तक लेके आए हैं. जी एग्जैक्टली. सो अनिल जी, अगला सवाल जैसे कि आप जानते हैं आपसे ही है मेरा कि व्हाट मेड यू ब्रिंग दिस फिल्म टू हिंदी ऑडियंसेस? मुझे इस फिल्म का कंटेंट अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको हिंदी में एक बार कोशिश करते थे रिलीज. और जबकि बताना चाहूँगा अनिल जी के पास बहुत सारे अक्सर प्रपोजल्स आते हैं फिल्म्स को लेके ये वो, एंड देन आई थिंक अगर अनिल जी who's worked with रेड चिलीज, who's worked with शाहरुख खान साहब, वो अगर इस फिल्म को लीगली वीर को लीगली हिंदी बनाना चाहते हैं तो कुछ तो कारण होगा. सो ऐसे में वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. और ट्रेलर में हमने वो बात देखी है और डिफरेंट लुक्स में जो हमने देखा है वीर को, दैट सेज इट ऑल, बिकॉज दिस वीर इज डिफरेंट. दीज आर एक्चुअली 5 different वीर्स व्हिच आई हैव सीन सो फार टुडे. One in this, another in the trailer, third in the song, and then goes on. So Veer, we want to know about the looks that you have worked upon throughout. Just a common man, आम आदमी हूँ, just demystified. This is a corporate look. This is I go back to my life. So unless you all make it super success on second. I'm sure it will. Of course, we'll think about making more. But nothing, just being myself. Like we were talking outside. So I think the movie will convey the message that commoner versus celebrity justice. Everybody today is talking about, right? So some people are missing in action. They need to go to the police station to give the statement. You may be innocent, but you follow the process. Already one girl is going. Right. You know who I'm talking about. Yeah, we've got that. So that's the essence of it. So I urge people, like, we are living in a democratic society. We have to follow the process, and whether you like it or hate it, you have to follow it. And that's what the message, like Ravi said, it's not just entertaining with a thriller, but it's also educative. It will provide some education from the 360 view of a criminal justice system, how it works. And Veer and Ravi, because you're not from the acting background, as you've said, like the trailer says something else, that shows probably that you've done a good amount of acting workshop training or a lot of films before. But as per Veer says, he's done the very first film, it's a debut film and the debutant director. So how much you had to work for this character, or it was very natural? It was very natural to you, or Ravi had made some effort to probably just
For me, the most challenging part was dubbing. My Telugu was so accented, so is my Hindi, I'm told. I don't know. It took me, 3 to 4 weeks to do dubbing. So that was the difficult part. The rest is, to say that like living abroad for so long, decades, and then come back to India to speak your own language is a bit of a challenge. But now I think I'm फिर देसी बन गए, ठीक है, चलता है भी. But पहले तो जब आया तो बहुत problem हुआ. That is the most challenge. But other things we don't understand, right? There's a camera there, and they have something in my edit room and all. As a newcomer, I'm not saying I did a great job and all, but I just kept telling myself, okay, I had to do this. So I tried to be, myself. Very, very nicely said, Ravi. एक्चुअली मैंने जब भी वीर सर स्क्रिप्ट पूछता है ना, स्क्रिप्ट की आपको देने की जरूरत नहीं, आप खाली लोकेशन पे आ जाओ, मैं देख लो. जैसे आर्टिस्ट लोकेशन पे एक वाइट पेपर जैसा आएगा ना, उस पे कुछ भी हम लिख सकते हैं. क्या बात. अगर प्रिपेयर होकर जो आएगा ना आर्टिस्ट, वो लाइंस में फंस जाता है. इसलिए मैंने बोला कि खाली वाइट पेपर जैसा आ जाओ, मैं जो होना है आपके लोकेशन पे लिख लूंगा. क्या ऐसे ही आर्टिस्ट को सिखा के वहां पे लोकेशन में ये देख रहे हैं ना, एयरलाइन जैसा बाहर रहता है, जैसा आप एक आदमी से बात करता है वैसे ही बात करो. मैं खाली कैमरा रहता हूँ, बस वो कैप्चर कर लूंगा. उतना ही बताए. क्या बात. I think that's what you call a director's actor, and Veer has totally proved it with the trailer that we have seen, that you are director's actor, you are Ravi's actor, and they stopped me not to go to gym. See that I was like. You had to go to gym, or? No, I was doing gym. That was my lifestyle. Right. But for flexibility or other reasons, they said no. Oh, you had to stop. Yeah. Oh, right. Different looks. Okay. So Ravi, आपने इनके लुक्स पे कितना काम किया? Because बहुत अलग-अलग हमने अवतार में इनको देखा. ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बेसिकली लायर था. तो मैंने सोचा कुछ होमवर्क करूँगा, कुछ तो मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ भी मत करो सर, खाली आ जाओ. जो बाहर जैसा आप बात करते हो, मुझे ज़्यादा एक्टिंग की जरूरत नहीं है, नेचुरली होना है. अब जैसे कुछ आदमी से कैसे बात कर, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया तो कैसे डील करते हो, वैसे ही बात करो. ये आर्टिस्ट लोग हैं, मगर आर्टिस्ट मत समझो, एक क्लाइंट समझो. क्या बात है. उतना ही. इसलिए बहुत कम दिनों में हो गया शूट भी, अच्छा सा आउटपुट आया. आज जो भी देख रहे हैं, ये मूवी आप देखोगे ना, एक खाली एक कमर्शियल नहीं दिखेगा. एक हमारा जो परिवार, बगल के परिवार का कुछ प्रॉब्लम होता हम देखते हैं ना, रेगुलर कोर्ट में जो देखते हैं ना, वैसे ही रहेगा. कुछ ड्रामा वगैरह हाई पिच. साउथ फिल्म बोलने के बाद आप कुछ सोचेंगे कि एक बुलेट 3 लोगों को मार देगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. और ज्यादा भारी डायलॉग्स नहीं रहेगा, रेगुलर डायलॉग्स है. क्या आप आम आदमी को भी समझ में आ जाए. ग्राउंडेड फिल्म, नो एलिवेशन. वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी रियलिस्टिक फिल्म. तो ये कितने दिन में रवि जी शूट किया था आपने, और कौन सी लोकेशंस पे आपने इसको शूट किया? टोटल हैदराबाद, और एक गाना का वो थोड़ा इनका फॉरेन का जो एपिसोड है, फॉरेन से रिटर्न आने का, फेल्यूर पर्सन एज ए बिजनेस फेल्यूर पर्सन फॉरेन से रिटर्न आने का एक एपिसोड है, वो एक यूरोप में किया है. बाकी सब हैदराबाद, रेस्ट ऑफ ओके, ऑल हैदराबाद. वेल, ऐसे में हमारे साथ अनिल जी हैं. अनिल जी जब मौजूद, इनकी स्माइल बहुत प्यारी है, मतलब ही लुक्स वेरी इनोसेंट, बट ऑफ कोर्स एज अ ईपी व्हेन यू हैव वर्कड, आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, एंड जब प्रोड्यूसर बन जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग तो और भी ज्यादा होना पड़ता है, बिकॉज दिल रखना पड़ता है बजट निकालने के लिए. सो अनिल जी, ऑफ कोर्स यू वर्क विद द सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, शाहरुख खान, किंग खान, और मैं हूं ना जैसी फिल्म हो, अशोका हो, रावण हो, एंड द लिस्ट गोज ऑन. हाल ही में आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी काम किया है. सो वन थिंग दैट यू फील दैट खान साहब में है, जो शायद ऐसी कोई बात किसी को पता ना हो, and what inspires you, when you work with superstar like Shahrukh Khan साहब? Hard work and dedication. क्या बात है, hard work and dedication. He just sleeps for 2-3 hours. That's true. Yes sir. और मतलब सेट पे भी he is like he knows everything. कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है, he knows everything. Yeah. कौन लेट आया, कौन जल्दी आया, ये भी जानते हैं.
ये भी जानते हैं, क्या बात है, वेरी नाइस। आई थिंक व्हेन वी हैव पीपल हु वर्क विद सच सुपरस्टार्स, आई थिंक तो काम करने का बहुत मजा आता है। एंड वीर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप अनिल जी? I think Anil is getting a little emotional. In US we call it like, I'm taking the fit. So you cannot self-incriminate yourself. Right. And Just joking. and one legal advice, you know. रोलिंग रोल स्टार्ट ओके वीर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। ये फिल्म है फर्स्ट टाइम जो फुल 360 व्यू ऑफ लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बनाया है। तो पूरा ये सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री कोर्टरूम ड्रामा, और पूरा फैमिली परिवार के साथ देख सकते हैं। इसमें कुछ मैसेज भी है, सबको रूल्स और कानून को फॉलो करना पड़ेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा, एज ए डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था इस चीज़ का रिसर्च करना, और थोड़ा सा अगर बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वीर के साथ। ऐसे हमने जो स्टोरी लिखने के टाइम स्टोरी लिखी फिर है, साथ में खड़े रहिए ना सर, अब थोड़ा साथ में आगे पीछे आगे पीछे आज तीनों आ जाइए सेंटर में। फिल्म बनाने के टाइम पे इसका जो भी है स्टोरी लिखने का इजी तरीका होता है, मगर रियलिटी में लाने में कुछ ना कुछ मदद तो पड़ता है। अगर बेसिकली प्रोड्यूसर जी लायर होने के ना मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रगल होने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो मैं इजीली हो गया। जो भी डाउट होगा उनसे बैठ के बात करने का, उसका फॉलो कर लेना। जो सेक्शंस है, जो कैसे लॉ प्रोसीड होता है, कैसे SHO इन्वेस्टिगेट करता है, कैसे पुलिस उनको फिटनेस कलेक्ट करते हैं, ये सब हम इनसे पता करके उसको डेवलप करते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, सभी चीज़ों को सबके सामने लेके आना कितना चैलेंजिंग था, उसके बारे में कुछ बताइए। और थोड़ा सा बताइए कि लॉज के बारे में आपने कैसा रिसर्च किया था, कितना चैलेंजिंग था इस चीज़ को स्क्रीन पे लेके आना। अगर मैं फिल्म से लॉ के बारे में बना दे तो बोरिंग हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा, आपकी बात जाएगी। आप सब जो भी फिल्म बनता है क्रिमिनल लॉ के बारे में बनता है, तो वो हमारा मर्डर ट्रायल है, तो उसमें आप दिखाएंगे मिडिल क्लास लोग कैसे ये पुलिस स्टेशन जाए, नहीं तो एक कोर्ट रूम जाए स्टेटमेंट देने के लिए, तो कैसे घबराते हैं वो लोग, जबकि वो लोग इनोसेंट है, फिर भी सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं, वो लोग बच जाते हैं। वो सब दिखाया, रिसर्च थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टीज लिया हम लोग, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट्री बच जाता है। तो इधर उधर सेक्शंस, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स सब जो असलियत क्लोज टू रियलिटी दिखाया। किसका आइडिया था कि इसको हिंदी में भी रिलीज़ करना चाहिए, और क्या प्लान है कि और भी लैंग्वेजेस में? मैं जैसे दिल्ली में पढ़ा हूँ 7 साल, तो ऑब्वियसली तो मैंने पता प्लान था पहले दिन से, पैन इंडिया टाइप की स्टोरी यूनिवर्सल है, तो हमारा देश में तो एक ही कानून चलता है, इसलिए हिंदी में क्या बाकी लैंग्वेज में। सर आप बताइए कैसे जुड़े फिल्म के साथ, और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म का? के साथ पिक्चर देखी तो बहुत अच्छी लगी, हिंदी में कोशिश डिफरेंट लुक्स, थोड़ा सा बताइए कि लुक्स के ऊपर कितना एक्सपेरिमेंट किया एज एन एक्टर? कोई नहीं, बस जिम जाना बंद करा दिया 8 महीने से, कुछ नहीं, जो दाढ़ी बस शेव कर दिया, बस कुछ नहीं। तो बस अनिल साहब मेरा दोस्त, लायक का दोस्त है, अच्छा हुआ, बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हैदराबाद आके देखते हैं कितना लोग आते हैं। तो हमारा फिल्म दूसरा टाइप है, साउथ से आता है ना, तो आजकल फिल्म आ रहा है, सेंटर लुक दीजिए, मिथोलॉजी और जो भी हो हीरो एलिवेशन फिल्म्स आते हैं, तो हमारा ट्रू ऑल इंडिया फिल्म है, बस इतना तो कह सकते हैं। लेबलिंग नहीं हो सकता कि भाई ये साउथ ऑल इंडिया में चलता है। ऑल्सो आपका डेब्यू फिल्म है, एक्साइटेड, नर्वस, क्या फीलिंग है? और ऑल्सो ये भी जानना चाहूँगा कि कौन से एक्टर से इंस्पायर होते हैं आप? ये फिल्म के लिए खुद को मतलब जो सिचुएशन के अंदर करा था, मैं हमेशा फेवरेट रहा हूँ शाहरुख खान।
इसका एक वर्क मिला कॉलेज में तो भी लिखेंगे